हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में हम दो इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। उनकी 10 रोज के लिए पेशियां बंद हो गई हैं, यानी कि 10 रोज तक उनसे कोई मुलाकातें नहीं हो पाएंगी। ये क्या कहानी है? क्या पसे पर्दा इमरान खान से कोई राब्ते हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ अहम कानूनी तरामीम पेश की हैं। वो तरामीम क्या है उसके ऊपर भी बात होगी। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप खैरियत से हैं? एजाज़, मैं खैरियत से हूं और मैंने आपका वो इंटरव्यू देखा है जो साबिक आईजी इस्लामाबाद ने दिया और बड़े इंकशाफात की। खुसूसन मैं तो बहुत चौंका जब उन्होंने हमारे जर्नलिस्ट सलीम शहजाद के हवाले से बताया कि उसकी तहकीकात वो मुकम्मल कर चुके थे, लेकिन उनके कातिल बहुत बाअसर लोग थे। आसिफ, थैंक यू। आसिफ, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बातें बताई, आसिफ जरदारी साहब के बारे में जो बातें बताई, मलिक रियाज के बारे में बात की उन्होंने। नॉर्मली इस तरह बातें खुल के नहीं की जाती। तो अच्छा, लोग ना रिटायर्ड भी हो जाते हैं। अच्छा, मैं बड़े बड़े रिस्पेक्टेबल ऑफिसर्स हैं कहीं जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, आप भी बड़े बाज़ लोगों की इज्जत करते हैं, बड़ा करीबी ताल्लुक है, करीब से देखा है हमने, उन लोगों से भी हमारा बड़ा ताल्लुक रहा है। लेकिन जब वो कैमरे पे आते हैं तो आसिफ वो खुल के इतनी बात करेज नहीं के साथ बात नहीं करते। मैं हैरान। मैं ताहिर आलम खान साहब से मैं भी बड़ी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा, मेरी ताहिर आलम साहब से कोई, जिसे कहते हैं कि कोई लंबा चौड़ा एसोसिएशन या ताल्लुक, वो यहाँ पर एसएसपी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं, आईजी रहे हैं, तो मेरा कोई उनसे करीबी ताल्लुक कभी भी नहीं रहा। लेकिन अच्छा, मैं वो जो एक बात कर रहे थे ना चौधरी निसार साहब के हवाले से, अब उसमें मैं आपको थोड़ा सा अर्ज करता हूँ। हुआ ये कि मेरा ये जब यहाँ आईजी थे ताहिर आलम खान साहब, तो मैंने एक दिन इन्हें कॉल की, तो मैंने कहा जी मैंने ना एक रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी साउंड बाइट इनसे अच्छी लैक्स थी। तो मैंने कहा जी मुझे एक साउंड बाइट दे दें, आपके कितने अहलकार ईद पे आप लगा रहे हैं, चांद रात पे लगा, एक होती है ना कि भाई इतने सिक्योरिटी अहलकार नमाज की ड्यूटियाँ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मुझे कहते हैं यार वो मैं बात नहीं करता मीडिया से, वो चौधरी निसार साहब नाराज़ होते हैं अगर हम बात करें तो मैंने कहा जी आप आईजी हैं, आप बात कर सकते हैं पॉलिसी के ऊपर, तो मैं आपसे कुछ सियासी इंटरव्यू थोड़ी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं यार वो, मैंने कहा नहीं मुझे आपका साउंड बाइट चाहिए। आप इस तरह करें, मैं उधर आता हूँ F7, तो वहाँ पे गोल मार्केट में आप मुझे बाई चांस मिल जाएंगे, ठीक है, तो मैं आपका मार्केट में साउंड बाइट ले लूँगा और वो लगा दूँगा। कहते हैं अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ। तो वो आ गए वहाँ पे और मैंने उनका साउंड बाइट लिया और हमने ये शो किया कि अनअरेंज्ड है, आईजी साहब ड्यूटियाँ चेक करने आए हैं, और मैंने उनको पकड़ लिया और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जी कि ईद की चांद रात पे इतने अलकार होंगे, तो मस्जिदों में इतने होंगे और छुट्टियां बंद की हैं, ये वो एक रिवायती सा जो पुलिस का एक अरेंजमेंट होता है उसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। तो मैं वो साउंड बाइट लेके आया और मैंने अभी वो रिपोर्ट में नहीं डाला, सिर्फ उसके टिकर बना के टीवी पे जूँ ही चलाए, तो मुझे ताहिर आलम खान साहब का फ़ोन आ गया। तो वो मुझे पंजाबी में वो बात करते होते थे जब मूड में, क्या चौधरी साहब लो ਤੁਹਾਡੀ इच्छा पूरी होगी। मैं क्या जी की कहते हैं जी मिनिस्टर साहब का डिसप्लेयर का फ़ोन आ गया है कि तुसी मीडिया टाक की थी। तो वाकई वो बात चौधरी साहब का बड़ा सख्त होल्ड होता था बहुत जगहों पे। वो नहीं, इन्होंने जिस तरह चौधरी निसार अली खान को तनकीद का निशाना बनाया, आज तक मैंने लोगों को नहीं चौधरी निसार के नहीं बारे में सुना। बात करते हुए और सुना। एजाज़ मैं आपको एक बात बताऊं, चौधरी साहब बहुत सख्त मुंतजिम थे, बहुत सख्त। उनका स्टाफ जब वो बेल बजाते थे चौधरी निसार, तो इनेबलिंग स्टाफ कांपता हुआ ऐसे जाता ही था है, अंदर। वो तो मैंने कई जाती मैंने एक आईजी थे सिकंदर हयात साहब, बड़े बीबे और बड़े जी, जी। डिसेंट आदमी थे, तो मेरी उनसे भी अच्छी लैक्स थी। उन्होंने मुझे एक दफ़ा खुद बताया, उन्होंने कहा मैं चौधरी साहब को 2 मरतबा कहा, उन्होंने कहा जब मैं आईजी लगा मुझे नहीं पता था, इन्होंने खुद मुझे शार्ट लिस्ट किया, खुद लेके आए हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा जी एसपी छुट्टी जाएगा तो मुझे बताओगे। क्या यार मैं आईजी हूँ, इस तरह हर काम में उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने कहा, मैंने उन्हें एक दफ़ा पब्लिकली और एक दफ़ा अकेले में कहा कि सर मैं नहीं करना चाहता कंटिन्यू, प्लीज़ मुझे रिलीज़ कर दें। मुझे रिलीज़ भी नहीं कर रहे आईजी से। तो चौधरी साहब की क्योंकि बहुत सख्त ग्रिप होती थी अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने बात की है जो वैसे नॉर्मली आज तक किसी ने नहीं की। नहीं, इन्होंने और बहुत सारी बातें जो निसार साहब के बारे में बताई, मैं हैरान रह गया हूँ। और बाकी यार जिन लोगों के बारे में इन्होंने बातें बताई, मैं ऑल दी रिस्पेक्ट, मेरे बहुत सारे पुलिस वाले वाकफ हैं और बड़ी इज्जत मैं उनकी करता हूँ, वो भी अपनी जगह। मेरा ख्याल है ये इंटरव्यू आपका जो है वो अभी लोग देख रहे हैं, हाँ, और ज़ाहिर उसके है बाद वो भी देखेंगे। जी एनी हाउ, तो आसिफ, हाँ। ऐड मैं कर दूं, आपको पता है कि इमरान खान साहब की आज पेशी थी। आज खान साहब की बहनें उन्हें मिली हैं, जो पेशी के दौरान जो लोग मिलते हैं वो मिलते हैं, लेकिन 10 दिन का वक्फा आ गया है। अब 28 तारीख तक ये पेशियां जो हैं वो बंद हो गई हैं, यानी अगली जो पेशी है अदालती वो 28 को होगी।
यानी कि इमरान खान साहब की मुलाकातें टेक्निकली 10 तारीख तक बंद हो गई हैं। ये यानी बहुत कि अब आप समझ लें रमज़ान में ही फिर होंगी ना, 10 ही दिन रह गए हैं, 10-11 दिन। अच्छा, एक और बात भी, approximately। इसमें एक और बात भी ऐड कर लूँ। एक हमारे सीनियर है अंसार बासी साहब, लॉट्स ऑफ रिगार्ड फॉर हिम, बड़ी यानी कि वो खबरों पे मैं तो हैरान हूँ कि वो रोज़ाना कोई ना कोई खबर दे रहे होते हैं। उनकी आज एक खबर भी द न्यूज़ में छपी हुई थी कि पीटीआई बैकडोर राब्ते कर रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, वैसे अंसार साहब की अपनी इन्फॉर्मेशन और उनकी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती, लेकिन मेरी इतलात ये हैं आसिफ कि पीटीआई के बैकडोर राब्ते कभी ख़त्म ही नहीं हुए। मुज़ाकरात दोबारा उनकी खबर यह है कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए, और मेरी इतलात ये हैं कि ये राब्ते कभी आसिफ ख़त्म नहीं हुए। और इसमें मैं एक ख़बर दूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आप इसके ऊपर अपनी मालूमात शेयर करें, या कोई आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो शेयर करें। देखें एजाज, जब मुलाकातों पे पाबंदी होती है ना किसी लीडर की, तो इसका मतलब होता है कि वो आइसोलेट हो, बाहर के लोगों से ना मिले, और उसके जो राब्ते शाब्ते हैं बाहर वो कट हों। वो किस लिए होते हैं? इमरान खान जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि ईद के बाद मैं एक बड़ी तहरीक चलाऊँगा, और ऐसी तहरीक चलाऊँगा कि हैरान हो जाएंगे हुकूमत, और ये वो इस तरह की बात की है उन्होंने। अब देखें, बेसिकली अगर इसका फेयरली एनालिसिस करें ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले फाइनल कॉल भी दे चुकी है, और बहुत सारे उन्होंने एहतजाज 9 मई के बाद से लॉन्च किए हैं जो बाय एंड लार्ज अपने मकासद हासिल नहीं कर सके। तो इस वजह से हम उन्हें एक कामयाब एहतजाज नहीं दें। कामयाब एहतजाज ये होता है जिसमें फिर आप हुकूमत को मजबूर कर देते हैं कि आपके मुतालबात में से कुछ ना कुछ तो माने जाए। तो अगर फेयरली एनालिसिस करें ना, तो खाली एहतजाज से खान साहब की गाड़ी जिस दलदल में फंस चुकी है ना, निकलती नज़र नहीं आती। इससे पहले उन्हें कुछ सियासी मूव्स लेनी होंगी। सियासी मूव्स क्या लेनी होंगी? सबसे पहले तो वो मुत्तहिदा अपोजिशन का जो एक अलायंस बन रहा है, वो कोशिश करें कि वो अलायंस बन जाए, वो अकेले ना जाए। जब वो रोडों पे जाएं तो उनके साथ मौलाना भी हो। मौलाना उन्हें हो सकता है वैसे पसंद हो ना हो, लेकिन जब आपकी सियासी ज़रूरत बन जाते हैं तो फिर आप शख्सी उनको पीछे कर देते हैं चॉइसेस को। तो मौलाना, महमूद खान अचकज़ई, पार्लियामेंट की दूसरी छोटी बड़ी जमातें, जमात इस्लामी से बात हो सकती है। तो जब ये रोडों पे आए तो ये पूरी ताकत के साथ पूरी अपोजिशन को लेके आए। तो फिर उनकी बात, दूसरी बात, अपने मुतालबात में नाराज़ पाकिस्तानियों के मुतालबात शामिल। नाराज़ पाकिस्तानी कौन से हैं? टीचर्स रोडों पे, बहुत सारे वकला रोडों के ऊपर हैं, सहाफ़ी रोडों के ऊपर हैं, यार नाराज पाकिस्तानी महरंग बलोच रोडों पे है यार, बलूचिस्तान में, उधर मंजूर पश्तीन रोड पे है। इन सब लोगों को, जितने भी लोग हैं, इनके मुतालबात को अपने मुतालबात में जगह दें, इनको साथ रखें। तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान किसी ऐसी तहरीक का मोमेंटम बना सकते हैं, ऐसे प्रोटेस्ट का मोमेंटम बना सकते हैं जिससे हुकूमत को उनकी बात सुनना पड़े। अदरवाइज़ अगर पीटीआई अकेले कोई इनकलाब लाने की कोशिश कर रही है तो देखें, अब हम कोई नजूमी तो नहीं है, लेकिन जो वाक़यात अभी तक नज़र आए, अभी तक वो अपनी जो सिम्पथी है जो वोट की शक्ल में नज़र आई, उसको प्रोटेस्ट की अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकी पीटीआई। जब भी प्रोटेस्ट आया केपी वाली साइड से, बाकी पाकिस्तान से तो नहीं आया, अपने शहरों में महदूद रहा और बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड उसके अंदर रहा। तो अगर ये इस तरह की सियासी मूव्स करते हैं इमरान खान, उसके बाद प्रोटेस्ट करते हैं, तो फिर मतलूबा नताइज में से कुछ उन्हें हासिल भी हो सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा। बाकी अब देखते हैं कि वो सोलो फ्लाइट लेते हैं या शख्सी उनके जो प्रेजुडिस हैं बाकी लोगों के हवाले से, उसमें से वो कितना एक बाहर निकलते हैं। मैं आसिफ बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। मेरे पास कुछ इतलात थी कि जो पीटीआई है, एक तो इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके राब्ते हैं, और बुशरा बीबी इसमें बड़ा पर्टिकुलर मैं नाम लूँगा कि बुशरा बीबी कुछ लोगों से मुलाकातें करती हैं, मेरे पास जो इतलात हैं। और मेरे पास तो आसिफ ये भी इतलात आई कि बुशरा बीबी का बड़े ताकतवर वफाकी वज़ीर जो है हमारे मोहसिन नकवी, उनसे भी फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे कोई रब्ता हुआ है। तो मैंने मोहसिन नकवी साहब से पूछा कि कोई रब्ता हुआ है या नहीं हुआ। उनका जवाब तो नहीं आया, लेट्स सी वो क्या कहते हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ये इस तरह की है। और अगर ये है तो आपको पता है मोहसिन नकवी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैन इन दिस सिस्टम, क्योंकि वो बेसिकली तो वो फ़ौज के या इस्टेब्लिशमेंट के फ्रंट है, नुमाइंदा है उनके, और ज़ाहिर है सिविलियन गवर्नमेंट में। और मोहसिन नकवी की जो मूव है वो बड़ी अहम होती है कि मोहसिन नकवी अगर किसी से मिलते हैं, अभी देखें ना, अमेरिका गए थे मोहसिन नकवी, और वहाँ पर जाके एक ऐसे ग्रुप से मिले जो कि चाइना मुखालिफ ग्रुप है। फिर बाद में वो वजाहत जारी हुई कि नहीं नहीं हमारा मतलब ये नहीं था, वो गए थे लॉबिंग इधर की करने। फिर आप आसिफ ये देखें कि जब चीन गए सदर आसिफ अली जरदारी, तो मोहसिन नकवी को साथ लेकर गए, और सदर शी जी पिंग
जो कि दुनिया के बड़े पावरफुल आदमी, उनको भी तो ज़ाहिर रिपोर्ट है ना। सदर शी जिनपिंग जिस बंदे से मुलाकात कर रहे हैं वो मोहसिन नकवी है, यानी कि वो बैठे हुए हैं शी जिनपिंग और मोहसिन नकवी सुन रहे हैं। तो शी जिनपिंग असल में क्यों अपनी जो भी बात कर रहे थे वो जरदारी साहब से, उनने वो तस्वीरें जारी नहीं हुई या और जारी नहीं हुई, ये वजह यह है कि वो जो चाइनीज़ हैं उन्हें भी पता है हमने किधर बात करनी है और कहाँ पर बात करेंगे तो कहाँ पर पहुँचेगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है। मेरी इतलात के मुताबिक जो बुशरा बीबी है उन्होंने अटैम्प्ट एटलीस्ट ज़रूर की है इनसे, मोहसिन नकवी से, और मोहसिन नकवी भी किसी न किसी तरीके से राब्ते में। लेकिन अभी मौक़िफ़ मेरे पास ज़रा बुशरा बीबी का नहीं आया, ना ही मोहसिन नकवी साहब का आया। तो लेट्स सी अगर उनका कोई मौक़िफ़ आया तो ज़रूर हम देंगे। रब्ता तो मैंने किया है मोहसिन साहब से। खैर आसिफ, एक और डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट ये हुई है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ तरामीम पेश किए, तो ज़रा वो बताएं ना कौमी असम्बली की तरामीम वो क्या है। ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। Please। कौमी असम्बली में ने ना आज हाज़िरी बड़ी कम थी, वज़ीर भी नहीं ठीक थे। इस दौरान पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह उठे और उन्होंने आर्टिकल 2, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 247 में तरामीम पेश कर दी। ये तरामीम क्या कहती हैं जी कि पार्लिमानी सेक्रेटरी जो उठ के जवाब देते थे ना, उनके इख्तियारात कम हो जाएंगे, मिनिस्टर बराह रास्त जवाब दे होंगे, और वज़रा अपने ओहदे से मुतल्लिक बुनियादी जिम्मेदारियाँ खुद निभाएंगे। हंगामी सूरत हाल हो या पेश की इजाज़त दी गई हो स्पीकर से तो फिर पार्लिमानी सेक्रेटरी उनके बिहाफ पे बात करेंगे। उसके अलावा पार्लिमानी सेक्रेटरी को जारी नोटिस की मियाद मुतल्लिका वज़ारत डिवीज़न के ज़िम्मे ख़त्म होगी। डिप्टी स्पीकर ने ये तरामीम जो हैं वो भिजवा दी हैं पार्लिमानी कमेटी को। लेकिन एक अहम जो इसमें उन्होंने तरमीम जो की है वो ये की है, प्रपोज़ की है कि वफाकी काबीना जो होगी वो पार्लियामेंट को बराह रास्त जवाब दे होगी। बराह रास्त, अच्छा, दैट इज़ गुड, ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड। अब देखें, अगर ये बहुत अच्छी तरामीम है, बतौर पार्लिमानी रिपोर्टर अगर मैं इस पर तबसरा करूँ तो यार वज़ीर आते ही नहीं है। अब ये देखें मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल ही नहीं आते, दफ्तर भी किसी को नहीं मिलते, पूरी पार्लियामेंट इनसे नाराज़ है, लेकिन उन्हें किसी की परवाह नहीं है। वफाकी काबीना के बेशुमार 3-4 को छोड़ के कई बंदे आते ही नहीं। ठीक बात। अब उनके सवाल हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरियों को पता नहीं होता, लिखे जवाब आते हैं वो पढ़ देते हैं, जब दूसरा ज़िमनी सवाल हो वो फेंट हो जाते हैं, जी मैं इसको फिर पूछ के। अमलन पार्लियामेंट को गैर, देखें क्वेश्चन आंसर्स क्या होते हैं पार्लियामेंट में, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो अवामी मफाद अम्मा के वो क्वेश्चन होते हैं जो बराह रास्त इंतज़ामी अमूर से मुतल्लिक पूछे जाते हैं, पॉलिसी अमूर से मुतल्लिक पूछे जाते हैं, और पब्लिक के इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं। उस पर अगर वो जवाबदेही ना हो, सवालों के जवाब ही ना आए, मुतल्लिका वज़ीर ही ना आए, आधे जवाब आए, ना मुकम्मल जवाब आए, इसका मतलब है पार्लियामेंट की एफिशिएंसी मुतासिर होती है। लेकिन ये जो तरामीम आ रही हैं, क्या ये तरामीम गुड फेथ में आई हैं, इसके ऊपर भी एक सवाल है। ये तरामीम देखें एजाज़ ऐसे वक्त में आई हैं जब पीपल्स पार्टी और नून लीग में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर क्लैशेज़ हैं। पंजाब के अंदर गवर्नर के को उनका वो रोल नहीं दे रही नून लीग। नहीं, पंजाब में तो पंजाब में मैं वो इधर ही आ रहा हूँ, पंजाब में उनकी मर्जी के पुलिस अफसर नहीं लग रहे, इंतज़ामी अफसर नहीं लग रहे। वो कह रहे हैं फ़लाँ को डीसी लगाओ, फ़लाँ को डीपीओ, वो कहते हैं जी हमने मेरिट पे लगाए हुए। और नून लीग कहती है जी कौन सा हमने सिंध में इनसे कौन सा मांगा, बस ठीक है गवर्नरशिप दी हुई है, गवर्नर हाउस के अंदर एंजॉय करें। एक अर्ज़ करूँ मैं, पंजाब में तो आसिफ पीपल्स पार्टी का और नून लीग का इतना शदीद तनाव है कि पीपल्स पार्टी ने पिछले दिनों मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, और उन्होंने जो शिकायतें की थी वो सारी की सारी शिकायतें मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ थी। फिर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी थी जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा को भी उन्होंने बनाया था, जिसमें पीपल्स पार्टी के ये नदीम अफजल चंद और ये दूसरे तीसरे कासिम, फिर वज़ीर आज़म खुद आए भी इस इशू पे ना। आसिफ जब मिनिस्टर नहीं आते थे ना तो फिर एक दफ़ा पीपल पार्टी ने कहा वज़ीर आज़म आए, तो जब वज़ीर आज़म नहीं आए तो वॉकआउट में उन्होंने कहा हम नहीं बैठते गिनती शो कोरम पूरा करने में। नहीं आसिफ, और फिर मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि फिर वज़ीर आज़म आए ऐवान में और हाज़री को यकीनी बनाना उन्होंने इंश्योर किया। अभी जो पिछली दफ़ा कोरम पिछले हफ्ते में नहीं टूटा ना, उसकी वजह वज़ीर आज़म ने इस पर नोटिस किया। आसिफ, मैं बात कुछ और कर रहा था, मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के पंजाब में इख्तलाफात की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई, फिर मरीम को उसका रुकन बनाया। और अगली बात यह है कि मरीम ने उस कमेटी का इजलास फिर अटेंड नहीं किया। ताज़ा बात बता रहा हूँ आपको। फिर क्या हुआ कि इसहाक डार जो है वो इसहाक डार जाके अब वो उस मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो जो आप इख्तलाफात की बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, और वो बिल्कुल दुरुस्त है, और वो अब नेशनल असम्बली में भी हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ। और इन इख्तलाफात के यही शाखसाना है, आपस में मामलात हैं, जिसके बाद ये रूल्स आए। अब ये रूल्स डेफिनेटली ये वैसे बेसिकली मैं इन रूल्स को सपोर्ट करता हूँ, ये अच्छे रूल्स हैं, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करने के रूल्स हैं एक्चुअल में।
और काबीना की जवाबदेही के हैं। लेकिन आसिफ, लेकिन अब ये जब पास होंगे तो इससे बढ़ेगा, ये जो दोनों जमातों के दरमियान एक वो कन्फ्लिक्ट है, ये बढ़ेगा। हजूर मैं एक बात करता हूँ, ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं जो आप और मैं कर रहे हैं। इस वक्त आपको पता है पार्लियामेंट से भी सुपरा अदारा और कैबिनेट से भी सुपरा अदारा कैबिनेट और पार्लियामेंट नहीं है। ज़ाहिर है सुप्रीम अदारे तो यही दो अदारे हैं ना मुल्क में आइन के मुताबिक। सही है। लेकिन इस वक्त जो सुपरा अदारा है ना वो है SIFC, ठीक है, SIFC। और SIFC के बारे में हम रिपोर्टिंग करते हैं। अभी आपने पार्लियामेंट की बात की है, तो पार्लियामेंट में अभी 2-3 दिन पहले जो तहरीरी सवालात आते हैं, उमर अयूब ने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने सवाल किया हुआ है, ठीक है। सवाल पता है क्या किया? उन्होंने कहा जी हमें बताएं इंचार्ज वज़ीर कि SIFC के अंदर कितने फ़ौजी अफसर हैं तैनात। वो तहरीरी जवाब आया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर जी 36 फ़ौजी अफसर तैनात हैं। तो मेरे ख्याल में अब और क्या कहें, मुझे ये याद पड़ता है कि 24 अक्टूबर 2023 को, डेट मैं बता रहा हूँ, SIFC की एक मीटिंग हुई थी जिसमें उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे कायम काम वो भी शरीक थे, आर्मी चीफ भी थे और सारे थे। आर्मी चीफ ने एक तकरीर की थी, उन्होंने कहा जी हमने SIFC का जो इदारा बनाया है ना, ये सबसे बड़ा और मौसर इदारा बनाया है और इसका मकसद है पाकिस्तान के मफाद को लेना, और अगर कहीं पर कानून और आइन कोई रुकावट भी बनता है तो ये SIFC जाएगा तो वो ले लेगा। तो अब नतीजा ये है कि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत जैसे भी आई है, ये भी अहमियत पार्लियामेंट को और कैबिनेट को नहीं देती, ये भी SIFC को अहमियत देती है। तो दिस इज़ एजाज, एक आखिरी जो बात है ना, मेरा ख्याल है जो बाकी तो और बातें हो ही गई हैं, बात बुनियादी तौर पे ये है कि अभी जो हमारी PFUJ की FEC हो रही है इस्लामाबाद में, जिसमें सारे पाकिस्तान से 450 डेलीगेट्स आ रहे हैं, उसमें पहले दिन जो मुज़ाकरे का उन्वान है ना वो यही है कि सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मिथ एंड रियलिटी। इसके ऊपर पार्लियामेंटेरियन भी बात करेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो कितनी कोई सॉवरेंट है, कितनी उसकी बालादस्ती है, क्या उसकी, तो वो नहीं है बेचारी भी। अनफॉर्चुनेट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा और अगर कोई मालूमात है तो talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।